हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि वर्क डन कैसे निकालेंगे जब वेरिएबल फोर्स दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? वेरिएबल फोर्स दिया रहेगा, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में वही चीज बताया था। आज थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चंस लेंगे, वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो पिछले क्वेश्चंस में जो डाउट था उसको देख लेते हैं। क्या हम लोग देखेंगे? क्या फिजिक्स ना, क्लास 11 फिजिक्स क्लास 11। ठीक, कि वर्क डन कैसे निकालें। क्या मेन टॉपिक वही ना है, जब वेरिएबल फोर्स दिया गया है। वर्क डन कैसे निकालें जब वेरिएबल फोर्स दिया रहे। क्या रहे? दिया रहे। क्या रहे? दिया रहे। ठीक, तो एफ वर्क डन निकालना है हमें। ठीक है, तो फोर्स कितना दिया है? फोर्स कैसा दिया है? 2x + 1। ठीक है, और बॉडी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x बराबर कहां से कितना से कितना रे? 1 to 3 मीटर। 1 मीटर से लेके बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3 मीटर तक। 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक बढ़े। तो वर्क डन कैसे निकाले? तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी ना, ये निकालना है। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, ये निकालना है। क्या? तो जब फोर्स वेरिएबल है, ये कैसे पता चलेगा वेरिएबल है? क्योंकि जब हम x का वैल्यू सब हम लोग बैठाएंगे तो फोर्स हमारा चेंज होते रहेगा। मान लो x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो फोर्स कुछ दूसरा आएगा। x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो फोर्स कुछ दूसरा आएगा। x का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो फोर्स कुछ दूसरा आएगा। मतलब x का वैल्यू को हम जैसे ही चेंज करते जा रहे हैं, फोर्स का वैल्यू क्या होता है? चेंज हो जाता है। यानी कि फोर्स वेरिएबल हो गया, चेंज नहीं हुआ। मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है। बोलने का मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो W बराबर Fs cos थीटा फॉर्मूला लगाते, या तो F और S को गुना कर देते। ठीक है, यहाँ पे जैसे x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, फोर्स का वैल्यू चेंज होता रहा, मतलब न्यूटन में चेंज होते जा रहा है। क्या? जैसे ही हम x का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो वर्क डन कैसे निकालें इस केस में, ये ना देखना था। हाँ बोलो, क्या वहां डाउट है? अच्छा, यहाँ पे 2 था क्वेश्चन में दिया था। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मीटर से लेके 2 मीटर था। 1 की जगह 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 2 से लेके 4 भी दे सकते हैं, 0 से लेके 3 भी दे सकते हैं, 0 से लेके 1। और फोर्स 2x + 1 की जगह क्या क्या हो सकता है? 3x + 1, 4x + 1, 6x + 1, x² + 1, x + 1, x + 3, x + 8, कुछ भी हो सकता है। x - 1, 2x - 3, कुछ भी रहे। कैसे निकालेंगे? 1 की जगह 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। क्या? तो वर्क डन निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो हमें याद करके रखना होगा। जब वेरिएबल फोर्स दिया रहे, क्या, तो उसके लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है W = इंटीग्रेशन करना पड़ता है। कितना से कितना तक करना होगा इंटीग्रेशन? कितना से कितना तक? डिस्प्ले 1 मीटर से 2 मीटर क्या है, तो इधर नीचे लिखेंगे 1 और ऊपर में लिखेंगे 2। देखो नीचे में लिखा जाता है छोटा वाला, हाँ, लोअर लिमिट। ये देखो, ये जो नीचे है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो नीचे रहता है। और ऊपर वाला को बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। नीचे वाला को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। ये नीचे वाला को बोलते हैं लोअर लिमिट, LOWER, लोअर लिमिट, LIMIT, लोअर लिमिट बोलते हैं। और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ठीक, ऊपर में है तो अपर लिमिट, यहाँ पे लिख देंगे UPPER, अपर लिमिट, LIMIT, लिमिट। ऊपर वाला को अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक, तो 1 से लेके 2 तक क्यों गया, समझ में आ गया? क्योंकि एक बॉडी x 1 मीटर से 2 मीटर तक जा रहा है, तो 1 से लेके 2 तक वहां लेना पड़ेगा। अगर 2 से 4 होता तो निहाल बोलो क्या लगता? 2 से 4 होते तो 4 ऊपर में और नीचे। हाँ, नीचे 2 से 4 जाता ना, मतलब 2 को लोअर लिमिट बोलते हैं और 4 को अपर लिमिट। ठीक है, 3 से 4 होता तो लोअर लिमिट कितना होता है? 3 और अपर लिमिट 4। अगर 1 से 6 तक बोलता तो लोअर लिमिट 1 हो जाता है और अपर लिमिट 6। लोअर का मतलब छोटा वैल्यू और अपर का मतलब बड़ा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लेते थे? F। ठीक है, और इधर क्या लेते थे? dx। dx यहाँ इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो फोर्स है वो x डायरेक्शन में है। अगर फोर्स y डायरेक्शन में रहता तो यहाँ dy लिखते हैं, फोर्स z डायरेक्शन में रहता तो dz लिखते हैं। मतलब इस इंटीग्रेशन के चलते ये वाला वैल्यू क्या होता है? चेंज होते जाएगा। ठीक है ना? अगर फोर्स x डायरेक्शन में
डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स डायरेक्शन में है तो उधर लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में है तो dy लिखेंगे, जेड डायरेक्शन में रहेगा तो जेड लिखेंगे। फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, फोर्स हमारा कौन सा डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो उधर क्या यूज करेंगे लास्ट में, dx। ठीक है, क्या यूज करेंगे। और इंटीग्रेशन मेथड से वर्क डन निकाला जाता है जब फोर्स क्या रहे, वेरिएबल रहे। यहाँ पे जो फोर्स दिया है ये वाला क्या है, वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। कौन सा मेथड का, इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड का यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मेथड। कब यूज करना पड़ेगा, जब फोर्स वेरिएबल रहे, मतलब जब फोर्स वेरिएबल का बात बोलेगा तो हमें इंटीग्रेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन लिमिट छोटा लिमिट से बड़ा लिमिट लेना होगा, और f और dx। और dx इसीलिए यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि यहाँ x डायरेक्शन में फोर्स हमारा x डायरेक्शन में, इसीलिए dx लिख रहे हैं। फोर्स का डायरेक्शन अगर x डायरेक्शन रहे तो dx लिखेंगे। तो बताओ, फोर्स का डायरेक्शन अगर y डायरेक्शन में रहे, कौन सा, y डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, dy। अगर फोर्स z डायरेक्शन में रहे तो dz। समझ में क्या, मतलब ये वाला वैल्यू को चेंज करते रहना पड़ेगा। अगर एक्स वाई दोनों होता तो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन का बात बोल रहा है इसलिए ना dx ले रहे हैं, और इंटीग्रेशन के बाद कुछ तो देना जरूरी है, dx dy dz। तो dy तभी लिखेंगे जब फोर्स y डायरेक्शन में रहे, dz तभी लिखेंगे जब फोर्स कौन सा डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन। यहाँ देखो, फोर्स अगर x डायरेक्शन में रहे तो dx यूज करें लास्ट में, कहाँ पे, लास्ट में, मतलब इंटीग्रेशन के बाद, ये वाला सिंबल के बाद में क्या यूज करें, dx। है देखो, इसके बाद ना dx, देखो इसके बाद ना dx आया है यहाँ पे, देख लो क्लियर। ठीक है, तो मतलब इंटीग्रेशन सिंबल के बाद ही dx यूज किया जाता है, पहले नहीं। समझा, ये dx यूज किया जाता है इंटीग्रेशन सिंबल के बाद में। ठीक, अब f के जगह हमारा तो दिया हुआ, उसको बैठा देंगे, कितना है, 2x + 1। तो यहाँ पे अच्छा बच्चा जैसा लिख देंगे 2x + 1, कोई दिक्कत, बोलो, बड़ा बड़ा। ठीक, और जब भी जो चीज जोड़ घटा में लिखते हैं तो ब्रैकेट देना जरूरी है। जैसे दुल्हन को निकालने से पहले रेडी होकर सेट करके, साड़ी उड़ी पहना के सेटअप करके, भाई तुम्हारा गिफ्ट लो बोलते हैं, अब तुम निकलो, उसका बोलने का मतलब वहां से गिफ्ट लेके धीरे धीरे निकलो। तो बताओ यहाँ dx भैया है कि नहीं, तो dx यहाँ चिपका देंगे। अगर dy होता तो कितना लिखता, dy, और dz होता तो dz। ठीक, और लिमिट हमारा जो है वो तो रहेगा 1 से लेके 2 तक, अभी तो फिलहाल लिखना होगा। तो अगर 1 से 3 होता तो 1 से 3 तक लेते हैं, 0 से 3 होता तो 0 से 3 तक लेते, 0 से 4 होता तो 0 से 4 तक लेते, 0 से 5 होता तो 0 से 5 तक लेते। बोलो क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब इसका भी इंटीग्रेशन करना है। इसका इस समोसा साथ में लाया है दोनों, तो सबको बांटेगा, सिर्फ एक को बांटे ऐसा नहीं होगा ना, ये तो रोएगा ऐसा। तुम लोग क्या किया, इसको दिया समोसा, इसको बेटा हल्का में लेके साइड कर दिया, छोटा बच्चे निकलो बोलता है, आ गया खाने के लिए बोलता है, ऐसे नहीं बोलना, छोटा, उसको भी इज्जत देना होगा। इसका भी इज्जत है, इसका भी इज्जत है। इज्जत का मतलब यहाँ इंटीग्रेशन इसका भी होगा, इसका भी। इस सिंबल को बोलते हैं, हाथी सूंड को इंटीग्रेशन का सिंबल क्या बोलते हैं, हाथी सूंड नहीं बोलेगा, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं इसको। बोलो क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल है ना। ऐसे कहीं दिया है, मतलब किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। लिख लो लिख लो, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, SYMBOL, सिंबल ऑफ INT, डॉट का मतलब इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, और नीचे वाला लिमिट को लोअर लिमिट, ऊपर वाला को अपर लिमिट। वेरी गुड। और यहाँ ये चीज क्या चीज है, 2x + 1 हमारा फोर्स है, और एक ऐसा फोर्स है वेरिएबल है। इसका मतलब x का जैसे वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे उधर जो है फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसीलिए वेरिएबल फोर्स हुआ। समझे, वेरिएबल फोर्स का मतलब x का वैल्यू अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, या y का या z का, तो फोर्स भी हमारा क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर चेंज नहीं हो रहा तो कांस्टेंट फोर्स हो गया। उसके लिए फॉर्मूला दूसरा है, F(s cos θ) वर्क डन का, या F × S, F और S को गुना कर देना तो उतना न्यूटन आ जाता है। लेकिन यहाँ तो वर्क डन निकालेंगे हम, तो वर्क डन निकालने के बाद लास्ट में क्या देंगे, जूल। जे लिखते हैं थे ना आंसर में, हाँ जूल से, क्योंकि वर्क डन का SI यूनिट जूल होता है, इसीलिए लास्ट में जे लिखते थे, क्योंकि जूल जे से स्टार्ट होता था। क्या बोलो, कोई तकलीफ नहीं। तो F अगर x डायरेक्शन में रहे तो dx यूज करेंगे, F अगर y डायरेक्शन में रहे तो dy यूज करेंगे, F अगर z डायरेक्शन में रहे तो dz यूज करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे चेंज करते रहना पड़ेगा। क्या, अगर y वाला कनेक्टेड देगा तो y यूज करेंगे, dy इधर y वाला, इधर dy रहेगा, इधर z लाया तो dz होगा। यहाँ x आया है मतलब जो dx को ढूंढेगा, x आया है मतलब
डीएक्स को ढूंढेगा। गर्मी सीजन आएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स को ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा? पानी बोतल और कोल्ड ड्रिंक्स पे बाहर होगा। तो यहाँ पे अगर y रहेगा तो dy, z होगा तो dz, t होगा तो dt, s होगा तो ds, m होगा तो dm। बोलो कोई दिक्कत? तो इंटीग्रेशन का सिंबल दिया है तो इधर dx, dy, dz, dt, dk, dr, dθ कुछ तो लाओ। तो यह x में कनेक्टेड है तो dx बैठा देंगे, y में कनेक्टेड होगा तो dy बैठा देंगे, z में कनेक्टेड होगा तो dz बैठा देंगे, t में कनेक्टेड होगा तो dt बैठा देंगे। बोलो कोई तकलीफ? और तुम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, इसका इंटीग्रेशन तो कर देता है लेकिन इसको हल्का में लेता है। लेकिन हल्का में लेना नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं है जो जीरो बच जाएगा, इंटीग्रेशन है। तो बताओ, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट टर्म बाहर निकलता है, जैसे 2 3 4 5 10 a b a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर m k कुछ भी रहे, k स्क्वायर k प्लस c स्क्वायर c प्लस d, वो बाहर निकलेगा, x बाहर नहीं निकलेगा। अब बताओ x का इंटीग्रेशन बताओ, x का पावर 2/2 होगा कि नहीं? होगा सर। ये x का इंटीग्रेशन अगर मान लो x स्क्वायर होता है, यहाँ पे इधर देखो x स्क्वायर होता है तो x का पावर कितना होता है? 3/3। पावर में जोड़ देते, वही चीज को नीचे लिखते थे, ऐसा ना। अगर x का पावर 4 होता तो यहाँ पे 5/5, x का पावर 6 होता तो 7/7, x का पावर 8 होता तो 9/9, x का पावर b होता तो b प्लस 1/b+1, x का पावर फुल होता तो प्लस 1/x1, x का पावर चिप्स होता तो x का पावर चिप्स प्लस 1/चिप्स प्लस, x का पावर ट्यूबलाइट होता तो ट्यूबलाइट प्लस 1/ट्यूबलाइट। हाँ ठीक है। x का पावर सरस्वती पूजा होता तो सरस्वती पूजा प्लस 1/सरस्वती, जो कि फिलहाल मार रहा है। ठीक है, अब मार्च महीना की तरफ घुसने जा रहा है। x का पावर मार्च रहेगा तो मार्च प्लस 1/मार्च प्लस 1। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो कर दिया, इधर कर दिया ना? हाँ सर। ठीक है, बीच में प्लस देंगे। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, क्योंकि x का डिफरेंशिएट होता है 1। ठीक है, इधर देखो 1 dx यही ना निकालना था, तो 1 का इंटीग्रेशन x लिखोगे। क्या लिखोगे? x। यहाँ x इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ dx है, मतलब सर यहाँ dy होता तो क्या लिखते हैं? y। अगर यहाँ dy होता तो लिखते हैं खाली y जी, dz होता तो z, dt होगा तो t, dm होगा तो m, dk होगा तो k। dk किस स्कूल का नाम है? dz होगा तो z, dx। तो इसीलिए 1 का इंटीग्रेशन यहाँ क्या लिखेंगे? x। देखो 1 dx है ना, ये dx दोनों के साथ ऑपरेट होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। इसको ऑपरेट करके ये लिखिए, इसको ऑपरेट करके ये लिखिए। तो इसका इंटीग्रेशन का काम अभी हो चुका है। अब लिमिट कितना से कितना है? 1 से लेकर 2 तक। कितना से कितना है? 1 से लेकर 2 तक। 1 से लेकर 2 तक। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं? बोलो 2 ने 2 को मार डाला, 2 ने 2 को मार डाला। जो बचेगा उसको देख के लिख दो खाली, क्या है? x स्क्वायर प्लस x, और कितना से कितना है? 1 से लेकर 2। उसको बिठाना होगा, सेट करना होगा। इधर से डिलीट कर दे। चलो वहां तक कहीं तकलीफ? कहीं भी थोड़ा भी नहीं। हाँ, इसका मतलब अगर यहाँ 1 dy होता तो क्या लिखते हैं? y। 1 dz होता तो z। मान लो 1 के जगह 2 होता तो खाली 2 लिखते हैं और x लिखते हैं। यहाँ 3 होता तो 3x लिखते हैं, 4 होता तो 4x लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो बाहर जाता है। और वहाँ 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? x। मान लो वहां पे 1 के जगह 4 होता है तो 4 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4 × x। हो गया। ठीक है, यहाँ x इसीलिए लिखे क्योंकि यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, और 4 कांस्टेंट था बाहर निकला था, तो ये बाहर गुना, अंदर में गुना हो गया ना। जैसे 4x का इंटीग्रेशन करना तो 4 बाहर निकलेगा और यहाँ क्या 1 तो बचेगा ना, और 1 dx का कितना होता है? अभी पढ़े x होता है, 4x हो गया। समझा? इसका मतलब अगर यहाँ 5 रहेगा तो लिखेंगे यहाँ पे 5x, 6 रहेगा तो लिखेंगे 6x, 8 होगा तो लिखेंगे 8x, 9 होगा तो लिखेंगे 9x, a होगा तो लिखेंगे ax, b होगा तो लिखेंगे bx, c होगा तो लिखेंगे cx, मोबाइल होगा तो लिखेंगे मोबाइल x, बोतल होगा तो बोतल x, वाटर बोतल रहेगा तो वाटर बोतल x। समझ में गया? जो चीज रहेगा, कैटेनरी रहेगा तो कैटेनरी x लिखोगे। ठीक है, दाल भात रहेगा तो दाल भात इंटू x लिखेगा, बोतल रहेगा तो बोतल इंटू x लिखेगा। ठीक है, ट्यूबलाइट रहेगा तो ट्यूबलाइट इंटू x लिखेगा, राम रहेगा तो राम इंटू x, पंकज रहेगा तो हाँ x। x इसे यहाँ इसीलिए रहे क्योंकि यहाँ dx है,
अगर dy होता तो लिखते हैं y, dz होता तो लिखते हैं dt, होगा तो t, dm होगा तो m, d थीटा होगा तो थीटा, d फाई होगा तो फाई, d साई होगा तो साई। समझ में आ रहा है? फाई होगा तो। चल आगे सॉल्व करते हैं, ये बचा है। अब नियम क्या बोलता है? ऊपर वाला लिमिट को बैठाना है, ऊपर वाला लिमिट को, लेकिन कहाँ पे? जहां जहां x रहेगा। तो x कितना जगह है? इधर एक तो इधर, तो दोनों जगह x के जगह पहले 2 बैठाते हैं। तो बताओ, ये x के जगह 2 बैठा देंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2, बीच में माइनस देना जरूरी है, माइनस देने से ब्रैकेट देना जरूरी है। बोलो ये वाला कैसे करके लिखे? क्या किया बताओ? ये ऊपर वाला लिमिट को x के जगह बैठा दिया गया। क्या किया गया? लिख लो, ऊपर वाला लिमिट को x के साथ बैठेंगे, x के जगह पर बैठा है। ऊपर वाला लिमिट को x के जगह पर। ठीक है, बीच में माइनस देना पड़ता है, फिर नीचे वाला लिमिट को x के जगह बैठाना पड़ता है। x में है तो x के जगह ना बैठाएगा, y में रहेगा तो y के जगह, z में है तो z के जगह, t है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही कितना 1 यहाँ पे, तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 4 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जी सर। खाली कितना बचा? 4। तो क्वेश्चन का आंसर वर्क डन कितना आ गया? 4 जूल। कितना आ गया? 4 जूल। समझ में आ गया? जी सर। बोलो क्लियर है? हाँ सर। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी उसके साथ बीच में कॉल आने की वजह से तो